बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट 50% कोर्स को हम कंटिन्यू किया है। हमने चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू है। 3.3 एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दी हुई है। उसमें टाइप 1 को हमने पहले डिस्कस करना है। यानी टाइप 1 में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नोट डाउन करवाए हैं हम पहले उनको ख़त्म करेंगे। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन एक्सरसाइज कि हम पहले 1 करें फिर 2 फिर 3। हम टॉपिक वाइज चलेंगे, आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। जो आर्टिकल हमने पढ़ा है, आर्टिकल हमने क्या पढ़ा है, हाउ टू इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग 6 फार्मूलाज। 6 फार्मूला जो हैं वो हमने उनको पहले अंडरस्टैंड किया है कि कैसे हम उनको जनरेट करते हैं, और फिर हमने कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके भी देखा है कि कैसे हम 3x3 के डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला विद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर कोई ज़ीरो नहीं है तो रो 1 यूज़ करें, अगर ज़ीरो है तो जिस रो या कॉलम में है ज़्यादा है वहाँ का फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो हम इसी आइडिया को आज भी कंटिन्यू करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर, और अपनी टाइप 1 के क्वेश्चंस की ही और प्रैक्टिस करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर भी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने कल आपको एक पार्ट करके दिया था, तो उसके बाकी पार्ट भी होपफुली आप लोग ट्राई भी कीजिए। वो एक आधा पार्ट और कर लेंगे, वो सिंपल है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर अब 3 पे आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन की डिमांड है कि r cos phi 1 माइनस sin phi 0 1 0 r sin phi 0 cos phi, और हमें ये स्मॉल आर आंसर जो है वो जनरेट करना है स्टूडेंट। तो लेफ्ट साइड पे एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और उसका आंसर हमें राइट साइड पे बता दिया गया है कि स्मॉल आर बनता है। तो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है स्टूडेंट। r cos phi 1 माइनस sin phi 0 1 0 r sin phi 0 cos phi, ये आपने लेफ्ट साइड एज इट इज़ कॉपी कर ली। क्लियर स्टूडेंट। अब क्योंकि हमने देखा कि ये तो 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, तो हमने तो इसके 6 फार्मूलाज पढ़े हैं। ये टाइप 1 में ही क्वेश्चन आता है। T1 आप अपनी एक्सरसाइज पे ऐसे इस क्वेश्चन के इस पार्ट के ऊपर T1 लिखा हो। T1 का मतलब आप इनहेरेंट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि T1 का मतलब टाइप 1। टाइप 1 का मतलब है कि इसके अंदर कोई 8-10 क्वेश्चन है जो सिमिलर वे से सॉल्व होते होंगे, इसलिए हमने इसको टाइप 1 कहा है। और सिमिलर वे क्या है कि वो 6 फार्मूलाज हैं जिनसे हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर रहे हैं 3x3 ऑर्डर की। तो स्टूडेंट जब हमने देखा कि ये वर्टिकल लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये तो एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और हमें इसको इवेलुएट करना है, तो हमने हमारे जहन में वो बातें आ जानी चाहिए कि इसके तो 6 फार्मूलाज हैं, हमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम। फिर हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो हमने देखना है कि इसमें कोई एंट्री 0 तो नहीं है। तो हमें नज़र आ रहा है कि रो 2 के अंदर 2 0 आ रहे हैं। रो 2 के अंदर 2 0 हैं और कॉलम नंबर 2 के अंदर 1 0 है। ज़्यादा 0 आपने जहाँ होंगे वो देखने हैं। तो रो नंबर 2 में ज़्यादा 0 है। तो इस क्वेश्चन में आपने एक्सपैंड बाय रो 2 का फॉर्मूला यूज़ करना है उन 6 फार्मूला में से। तो आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर। अगर कोई 0 ना होता तो हम इसको भी एक्सपैंड बाय रो 1 से ही करते हैं। तो आपने नीचे लिखना है एक्सपैंड बाय रो 2 कि हम इस क्वेश्चन को एक्सपैंड बाय रो। अब एक्सपैंड बाय रो 2 का फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए। सॉरी, लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रो 2 के एलिमेंट्स ये वाले 3 हैं। आपको इनकी पोजीशन मेमोराइज होनी चाहिए स्टूडेंट। फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो A21। सो A21 साथ M21, 2 और 1 का सम ऑड बनता है तो लिहाजा माइनस आएगा, प्लस A22 M22, 2 और 2 का सम 4 इवन बनता है तो प्लस आएगा।
माइनस A23M23, तो ये स्टूडेंट आपका एक्सपैंड बाय रो 2 का फॉर्मूला आपने लिख दिया। आपने ऐसे पहले फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको गलती के चांस कम से कम हो। अब आपने इसमें वैल्यूज लगानी है सिंपल। नेगेटिव साइन, स्मॉल a21 का मतलब 0, ये एलिमेंट है उसकी जगह पे वो 0 है, तो 0 के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी प्रोडक्ट में, इसलिए M21 को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ कॉपी कर दें। फिर प्लस A22 की जगह पे 1 है तो आपने 1 लिखना है। अब आपको क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गया, अब आपको M22 एक्सपैंड करना पड़ेगा। M22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दें, जो बाकी बचेगा वो आपने उसी तरतीब से लिख लेना है। सो R cos phi, R cos phi माइनस साइन फाई, फिर नीचे R sin phi और cos phi। ये आपका M22 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है, जो ये 1 2 3 4 वैल्यूज बच गई, बिल्कुल एज इट इज़ आपने वहाँ पे 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख देनी है। फिर माइनस साइन A23 की जगह पे 0 है तो 0, उसका M23 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ कॉपी कर दें। 0 से जिसने मल्टीप्लाई होना है वो 0 ही कर देगा। तो ये एंट्री भी 0 हो गई, लास्ट एंट्री भी 0 हो गई। अब सिर्फ आपके पास ये एंट्री रह गई है, R cos phi माइनस साइन phi, R sin phi cos phi, 1 से जो मल्टीप्लाई होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखें 0 आने से किसी भी डिटर्मिनेंट की एंट्रीज 0 आने से हमें कैलकुलेशन में आसानी मिलती है, इस सेंस में कि 2 टर्म 0 हो गई हैं, एक ही टर्म को आपको सिर्फ अब फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये 2/2 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है, तो हम 2/2 का जो वे है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, उसको एज इट इज़ हम कंटिन्यू कर देंगे। सो R cos phi इंटू cos phi माइनस फॉर्मूले में है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस R sin phi इंटू साइन phi। सो दिस इज R cos square phi माइनस माइनस प्लस R sin square phi, R कॉमन आ गया, cos square phi प्लस sin square phi, cos square phi प्लस sin square 1 होता है। सो R एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इस तरह आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 3 पार्ट टाइप 1 में बताए थे, 5th पार्ट 6th पार्ट और 7th पार्ट, इनको आपने फार्मूलाज एक्सपेंशन की टेक्निक से ही करना है। सारे पार्ट 3 के नहीं मैंने बताया, कुछ हम और भी टेक्निक से करेंगे जो इससे भी आसान आपको लगेगी, लेकिन बहरहाल ये वाले क्वेश्चन इस तरह करना ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैं इस टेक्निक से आपको करवा रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट था 3/3 का, उसकी राइट साइड भी हमें मालूम थी कि ये आंसर लेके आना है हमें, तो हमने लेफ्ट साइड ली, वो एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। हमने देखा कि उसमें तो 0 है, रो 2 में ज़्यादा, तो इसलिए हमने एक्सपैंड बाय रो 2 का फार्मूला चूज़ किया। इसके डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए वो फार्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो आप फार्मूला लिखें, फिर उस फार्मूले में आप उस डिटर्मिनेंट को देख के एंट्रीज यूज़ करें। 0 की वजह से फर्स्ट और थर्ड एंट्री 0 हो जाएगी और सिर्फ मिडल एंट्री जो है वो एक 2/2 के ऑर्डर में आ जाएगी। वो 2/2 ऑर्डर का जो ट्रेडिशनल वे है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का वो यूज़ करें और आपको राइट साइड आसानी से एक्सेसिबल हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम्स के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि जल्दी भी कंप्लीट हो जाएं और थोड़े ट्रिकी भी हों। ये एक आइडिया इसमें यूज़ हो गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, फाई जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आप इसको नोट करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह आपने इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट वो एज ए होमवर्क करना है। मैं आपको साथ साथ यहाँ लिख देता हूँ कि आपने इस टाइप की चीज़ों को होमवर्क में भी जो साथ साथ करना है, यही चीज़ें, सिर्फ फार्मूला एक्सपैंड करना है, आगे जस्ट प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th एंड 6th पार्ट ये आप ऐसे होमवर्क ट्राई करें।
ये 3.3 एक्सरसाइज की बात हो रही है, 3.3 एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन नंबर 1 और ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, जो 3 पार्ट मैंने बताया। तो 5th और 6 पार्ट में भी एक 0 है, 5th पार्ट में कोई 0 नहीं है, तो आप उसको रो 1 से एक्सपैंड करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नाउ 4 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होपफुली आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल वे से ही हम चलेंगे। 6 फार्मूलाज हमने आर्टिकल पढ़ा है। बी मैट्रिक्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है 4 क्वेश्चन का। ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी आ चुका है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे पास मैट्रिक्स भी है। 5 - 2 5, 3 - 7 4, 3 - 1 4, -2 1 -2। एंट्रीज हमारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें कुछ डिमांड की गई हैं। फाइंड B21, B22, B23 एंड बी डिटर्मिनेंट। ये हमारे 2 किस्म की इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को ज़रा अच्छी तरह आप देख लें, एक दफ़ा उसको रीड करें, स्टडी करें कि इसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने माइनर और को फैक्टर्स का आर्टिकल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो उसके को फैक्टर का नाम कैपिटल ए आई जे, जबकि माइनर का नाम एम आई जे। इसी तरह अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो उसके को फैक्टर का नाम कैपिटल बी आई जे, जबकि माइनर का नाम एम आई जे ही रहता है। ये बात को ज़रा ज़हन-नशीं कर लें। अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो उसके को फैक्टर का नाम कैपिटल ए आई जे, उसके माइनर का नाम कैपिटल एम आई जे। अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो उसके को फैक्टर का नाम कैपिटल बी आई जे हो जाएगा, बट माइनर का नाम एम से ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आइडिया ज़हन में रखते हुए आप यहाँ आ जाए। ये एक मैट्रिक्स बी है, हमें कह रहा है फाइंड बी कैपिटल B21। इसका मतलब है कि एम तो नहीं ना लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये माइनर नहीं है, ये को फैक्टर B21 पूछ रहा है इस मैट्रिक्स के इस पोजीशन का। फिर 2 पोजीशन का भी को फैक्टर बताएं, 2 पोजीशन का भी को फैक्टर बताएं। 3 को फैक्टर पूछ रहा है। टोटल को फैक्टर कितने होते हैं स्टूडेंट? जितने एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। सो वी हैव 9 को फैक्टर एंड सिमिलरली 9 माइनर्स। उन 9 में से वो ये 3 पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 को फैक्टर पूछ रहा है ये किस रो या कॉलम के हैं, ये भी ज़हन में रखनी है बात। तो देखिए 2 1 2 2 2 3, यानी कौन सा नंबर फिक्स आ रहा है, सेम रह रहा है, वो रो का नंबर 2। इसका मतलब ये सेकेंड रो के को फैक्टर है। किस रो के को फैक्टर है? ये सेकेंड रो के ये को फैक्टर है। तो हमें पहले ये बताने हैं, उसके बाद बी वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल बी के साथ वर्टिकल लाइन का मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, बी का डिटर्मिनेंट भी पूछा जा रहा है। दोनों बातें हमने पहले हमने को फैक्टर देने, फिर हमने डिटर्मिनेंट देना। तो हम पहले को फैक्टर कंप्लीट करेंगे। तो सो टू फाइंड को फैक्टर्स फर्स्ट। सो स्टूडेंट B21, अब आपको को फैक्टर की डेफिनेशन, को फैक्टर वो ऑड और इवन वाले डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो आपने बस यहाँ देखना है 2 और 1 का सम क्या बनता है। 2 + 1 3, 3 मीन्स ऑड, ऑड होगा तो ये माइनस ऑफ माइनर के इक्वल होगा। सो -M21, ये कैपिटल B21 की 1 की वैल्यू होगी। अब आपने माइनस साइन और M21 आपको पता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिस्कस हुआ है, तो इसमें से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, जो बाकी एंट्रीज होंगी वो आपने लिख लेनी है। सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम। तो ये 4 एंट्रीज आपने लिख लेनी है। सो B21 की वैल्यू, ये 2/2 ऑर्डर को आप ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करें, -2 इंटू माइनस दैट इज़ 4 माइनस फार्मूला, सो माइनस इंटू -1, सो कैपिटल 21 इज़ 1। तो ये हमारा कैपिटल 21 हमने फाइंड कर लिया, ये उसका आंसर 1 आ गया इसका। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इसी तरह कैपिटल 2 है। सो नाउ कैपिटल 2, तो 2 + 2 इज़ 4, 4 मीन इवन, तो ये M22 के इक्वल होगा। और M22 कैसे फाइंड होता है? सेकंड रो सेकंड कॉलम का को डिस्कस किया है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें। सो 5 5 -2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये आपके पास आ जाएगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है। सो -10 माइनस फॉर्मूले का -10, सो -10 + 10 एंड दैट इज 0। सो कैपिटल B22 का आंसर 0 आ गया। फाइनली कैपिटल B23, 2 + 3 इज ऑड 5, तो आंसर इज -M23। सो -M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट। सो 5 - 2 - 2 1, 5 - 4 -1 into 1 and that is -1। सो कैपिटल B23 इज -1। तो स्टूडेंट इस तरह आपने ये तीनों कोफैक्टर फाइंड किए हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। तो ये आपका 4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट मैट्रिक्स B गिवन है, आपको 3 कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ये तीनों कोफैक्टर सेकंड रो के बनते हैं, तो हमने उसके हिसाब से कोफैक्टर फाइंड किया। B21, B22, B23 तीनों फाइंड करने के बाद अब वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या रहा स्टूडेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। वही चीज़ें हम बार बार अब रिपीट कर रहे हैं कि हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, और यही चीज़ें हमारी टाइप 1 के अंदर सारे यही कंटिन्यू रहेंगी। तो होपफुली आप लोगों अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये तीनों वैल्यूज़ प्रिपेयर कर लेनी, यानी ये आपके पास लिखी होंगी, सारी बात है। मैं तो अभी रेज कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। स्टूडेंट ये हमने 3 कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं जो कि बुक की डिज़ायर थी। B21 का आंसर 1 आ चुका है, B22 का आंसर 0 आ चुका है, B23 का आंसर -1 आ चुका है। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं इनको रेज कर देता हूँ। होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे। ये हमारा कोफैक्टर फाइंड। अब हमने B डिटर्मिनेंट पे आना है। सो नाउ द टारगेट इज़ टू फाइंड B डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट अब हमने ये देखना है कि अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें ये डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप ज़्यादातर तो माइनर वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे, लेकिन कोफैक्टर वाला फार्मूला भी है जो है वो हम उस वक्त यूज़ करेंगे या तो कोई हिंट मिल रहा हो हमें कि यहाँ कोफैक्टर का फार्मूला यूज़ करना ईजी है, या फिर कोई बाउंड करे हमें कि आप कोफैक्टर वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए ये जो हमने कोफैक्टर 3 रो 2 के फाइंड कर लिए हुए हैं, तो ये हमें हिंट मिल गया कि ये तो 3 कोफैक्टर हमारे पास आंसर भी मौजूद हैं, हमने ये फाइंड किए हुए हैं। तो हम क्यों ना इसका डिटर्मिनेंट रो 2 से एक्सपैंड करें और विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर फार्मूला, नॉट इन द फॉर्म ऑफ माइनर, क्योंकि कोफैक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। तो लिहाजा इस वजह से, इस हिंट की वजह से हम यहाँ पे एक्सपैंड बाय रो 2 कोफैक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि हमने वो यहाँ पहले ही फाइंड कर ली, तो दोबारा अगर हम कोई और फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी ठीक है, लेकिन ये होगा कि हमें टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोबारा ये चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो फैक्टर मौजूद हैं। तो इसलिए हम अब वो अपने कोफैक्टर में क्या बनता है वो फार्मूला। सो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू रो 2 है, तो रो 2 के एलिमेंट की पोजीशन यूज होगी A21। अब आप M नहीं लिखेंगे, कोफैक्टर B21 लिखेंगे। और कोफैक्टर के फॉर्मूले में अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि +C सब में यूज़ होता है, इसमें प्लस माइनस का ख्याल नहीं करना होता, माइनर में करना होता। फिर ये A22 है, वो B22 और फिर प्लस A23 और B23, ये आपने कोफैक्टर का रो 2 का फॉर्मूला लिख लिया।
क्लियर स्टूडेंट? इनकी वैल्यूज अब अप्लाई करते हैं। अप्लाई वैल्यूज, सो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल a21 की जगह पे 3 है और b21 आपने फाइंड किया एंड दैट इज 1, फिर प्लस साइन a22 की जगह पे -1 है और b22 आपने फाइंड किया एंड दैट इज 0 प्लस, और a23 की जगह पे 4 है और b23 आपने फाइंड किया एंड दैट इज -1। सो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 - 0 - 4, so 3 - 4 and that is -1, so b determinant is -1। इस तरह इनकी हेल्प से ये जो कोफैक्टर हमने पहले फाइंड करके रख लिए थे उनकी हेल्प से ये एक्सपैंड बाय रो 2 का फॉर्मूला लगाने से इसका डिटर्मिनेंट भी कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो गया। तो यही ट्रिक हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना था। इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर भी ऐसे ही 3 कोफैक्टर डिमांड किए और फिर डिटर्मिनेंट डिमांड किया। वो 3 कोफैक्टर आपने पहले फाइंड करने हैं और वो आपने देख लेने हैं वो किस रो या कॉलम के बनते हैं। फिर आप जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो फिर उसी रो या कॉलम का उसमें भी आपने कोफैक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको हेल्प हो जाएगी, क्वेश्चन कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, पेपर की स्पेस भी कम यूज़ होगी, पेज भी कम यूज़ होगा, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा शीट्स तो मिलती नहीं है, इसलिए ऐसे स्मार्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनमें आप स्मार्ट टेक्निक से स्मार्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें आप कम वक्त में अपनी क्वेश्चन भी कंप्लीट लॉन्ग कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और साथ आप पेपर को भी सेव करें जगह को। क्लियर? होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब इसका होमवर्क क्या होगा, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने होमवर्क के अंदर एक कंप्लीट करना होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी हमारा टाइप 1 में ही आता है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ स्टूडेंट, उनको आप अपनी बुक पे उन एक्सरसाइजेस के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखें। टेस्ट जब भी हो, जो भी टेस्ट आपको बताए जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे ज़रूर प्रिपेयर कर टेस्ट दें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और ऊपर डिमांड की है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, कि इसके अंदर जो x आ रहा है वो आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट? तो मैं ये अरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये था। 6 के 3 पार्ट है, इसी तरह एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लेफ्ट पे है, दूसरी तरफ वो कोई वैल्यू के इक्वल दिया हुआ है और हमें उनमें x को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और टाइप 1 में हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टाइप 1 6 फार्मूलाज की मदद से सॉल्व होगी और हमने यहाँ पे देखना है कि 6 फार्मूला में से कौन सा यहाँ यूज़ करना हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट में कि सबसे पहले आपने देखना है कि कोई एंट्री 0 तो नहीं है। अगर कोई 0 ना हो तो आपने रो 1 का फॉर्मूला यूज़ करना है और अगर कोई 0 हो तो जिस रो या कॉलम में ज़्यादा 0 हैं आप उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक्सपैंड बाय रो 3 या कॉलम 3 कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं रो 3 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रो 3 में एक 0 है। तो अब रो 3 का फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो रो 3 के एलिमेंट की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ये पोजीशन कौन सी होती है? 3 1 पोजीशन, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट इनटू M3 1। 3 और 1 का सम 4 होता है, इवन होगा तो प्लस रहेगा, माइनस A3 2 M3 2। 3 और 2 का सम 5 ऑड होता है तो माइनस आ जाएगा, प्लस A3 3 M3 3 इज इक्वल टू -30। आपने इस पे फॉर्मूला लिख दिया और दूसरी तरफ इक्वल टू -30 लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें वैल्यूज लगा दें। A3 1 की जगह पे x है
और M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, माइनस A32 की जगह पे 1 है, और M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, क्लियर स्टूडेंट, प्लस A33 की जगह 0 है, 0 के साथ M33 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 इसमें 0 होने का फ़ायदा हुआ कि जो डिटर्मिनेंट की 3 टर्म्स का फॉर्मूला था उसमें से एक टर्म स्किप हो गई 0 की वजह से, 2 टर्म्स अब रह गई हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सो x, ये डिटर्मिनेंट 4 1s are 4 माइनस 3x, फिर माइनस 4 3 12 माइनस फॉर्मूले का इंटू माइनस एक्स, ये माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, और ये टर्म 0 हो गई इक्वल टू माइनस 30। ओके स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट हमने कंटिन्यू किया है, और लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ़्ट साइड पे 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, तो हमने स्टूडेंट एक्सपैंड बाय रो 3 का फार्मूला यूज़ किया क्योंकि यहाँ एक 0 था। रो 3 का फार्मूला यूज़ करके इक्वल टू माइनस 30, इसमें वैल्यूज अप्लाई की, लास्ट टर्म 0 होगी, ये 2 टर्म्स रहेगी, ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे, ये x एज इट इज़ लिखा है, फिर 4 1s are 4 और माइनस 3x, फिर माइनस 1 और 12 माइनस फॉर्मूले का और माइनस x, ये 0 हो गया, माइनस 30, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू हैव 4x माइनस 3x स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 माइनस माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा और ये फिर माइनस हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 30। सो माइनस 3x स्क्वायर 4x इससे एडिशन हो जाएगा, 4 माइनस x दैट इज प्लस 3x माइनस 12, इसको इधर शिफ्ट करें, ये प्लस 30 हो जाएगा। सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 18 इज इक्वल टू 0, टेकिंग माइनस 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 3, सो यू हैव x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 ओवर माइनस 3 दैट इज 0। सो नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक का चैप्टर जो है वो अभी नहीं पढ़ा, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, लेकिन आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर फर्स्ट 2 चैप्टर 4.4 चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर था मैट्रिक के अंदर 10th क्लास में, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही था, वहाँ आपने इसको सॉल्व करने के मेथड सीखे हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। तो रिकॉल करें ज़रा हम अपने प्रीवियस नॉलेज को कि जहाँ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो उनमें से कोई भी मेथड आप इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू पे जाना है। तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है इजीली। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मिड टर्म माइनस एक्स है, इन दोनों को ऐड करें तो माइनस एक्स बनता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर बनता है, तो यानी माइनस 6x स्क्वायर के 2 हिस्से हो गए, एक माइनस 3x और एक 2x, ये हमारे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो गई। सो x कॉमन, इसके बाद आपको पता है कि पहले पेयर में से जो कॉमन आता है वो सिलेक्ट कर लें। सो x माइनस 3, फिर दूसरे में से 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये टर्म सेम होनी चाहिए, फिर x माइनस 3 कॉमन, सो यू हैव x प्लस 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म 0 हो तो दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे आप, एक वैल्यू 3 आ गई और एक वैल्यू माइनस 2 आ गई, तो यही हमारी 2 वैल्यू x की इस क्वेश्चन का आंसर है। 3 भी वैल्यू आंसर है और माइनस 2 भी आंसर है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर 3x की जगह लिख दें तब भी इसका आंसर माइनस 30 आता है, और अगर आप माइनस 2 इस x की जगह पर एंट्री लिख दें तब भी इस डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस 30 ही आता है। तो x की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 पार्ट है और यूजिंग 6 फार्मूलाज, कभी रो 1 का लगाना है, कभी रो 2, कभी रो 3, कभी कॉलम 1 2 3, 6 में से लगाना कोई एक ही फार्मूला है एक वक्त में, और वो आपकी चॉइस होगी, क्वेश्चन की चॉइस होगी, क्वेश्चन कैसा है। कोई 0 नहीं है तो रो 1 लगाएं, और अगर एक 0 है तो फिर जहाँ है वो उस रो को लगाएं, ज़्यादा 0 जिस रो या कॉलम में है फिर वो फार्मूला लगाएं। तो बेसिकली
ये जो फार्मूला हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 के 6 किए हैं, हमारी टाइप 1 के क्वेश्चन उसी की प्रैक्टिस के हमारे क्वेश्चंस हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी और आपने इसको नोट भी किया होगा। तो ये भी टाइप 1 में आता है। इसके होमवर्क के अंदर भी आप क्वेश्चन नोट करें। सो टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये आपने बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इसको कंटिन्यू करना है। और यूनिक नोट्स से हेल्प लें, यूनिक नोट्स भी परचेज़ करें। और यूनिक नोट्स हमने बड़े मेहनत और बड़ी लंबी कोशिशों के बाद जो हैं वो बने हैं, और हर साल उसके अंदर हम जो है वो न्यू टेक्निक्स ऐड करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है, उसी तरह हम भी उस क्वेश्चन के अंदर कोई ओल्ड टेक्निक से सॉल्व किया है, लेंथी टेक्निक से सॉल्व किया है कोई क्वेश्चन, तो हम उसको शॉर्ट करके उसको इजी स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं। और वो हर साल नई प्रिंटिंग उसकी होती है ताकि स्टूडेंट्स को फ्रेश नॉलेज मिले। तो उसकी ज़रूर हेल्प लें, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में तो उनकी बहुत अहमियत है। जब आपके टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर आप समझिए कि वो जो यूनिक नोट्स हैं मैथमेटिक्स के, वही जो है वो टीचर हैं आपके लिए। आप यहाँ से लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद उन की से जो आपको मैं एज ए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनकी हेल्प से उनको भी अटैम्प्ट करें। जहाँ बात समझ ना आए वहाँ कंप्लीट और बड़े अच्छे सॉल्यूशंस हमने वहाँ नोट्स में दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं जो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारी ये टाइप 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसमें जो केरीज हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मैंने बताए हैं, ये भी हमारे इसी पैटर्न में। मैं आपको इनका सिर्फ हिंट बता देता हूँ। मसलन क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1। वो कह रहा है फाइंड लैम्डा सो दैट ए इज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट। कहने का मकसद यही बिल्कुल ऐसे एक्स की तरह, एक्स की जगह बस यहाँ लैम्डा दे दिया गया। कहता है कि आप लैम्डा फाइंड करें जबकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। हमने लास्ट जो एक्सरसाइजेस 2 की हैं 3.12 उसमें हमने ये पढ़ा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट 0। तो स्टूडेंट आपने उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह लिखना है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आप लिख लें। देन बाय डेफिनेशन ए डिटर्मिनेंट 0, ए डिटर्मिनेंट आपका ये मैट्रिक्स है 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 इक्वल टू 0। तो कोई 0 नहीं है तो एक्सपैंड बाय रो 1। सो a11 m11 माइनस a12 m12 प्लस a13 m13 इज इक्वल टू 0। तो a11 का मतलब 4 है और m11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें 3 6 3 1 माइनस a12 मतलब लैम्डा है, m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें 7 6 2 1 a13 3 है, m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें 7 3 2 3 इक्वल टू 0। अब आगे तो ये पुराना ही तरीके 3 माइनस 18 7 माइनस 12 21 माइनस 6 ये माइनस 15 आ जाएगा। ये आपके पास माइनस 5 आ जाएगा और ये आपके पास 15 आ जाएगा। ये माइनस 20 हो जाएगा। $60 ये आपके पास प्लस 5 लैम्डा हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। सो 5 लैम्डा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू हैव माइनस 15
So 5 lambda is equal to 15 and lambda is equal to 15 over 5 and lambda is equal to 3. तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू इस केस में आ गई। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट इसका सिर्फ टाइप 1 का है, बी पार्ट में मैट्रिक्स का ऑर्डर ज़्यादा है इसलिए वो इस पार्ट का नहीं है। तो स्टूडेंट ये इसमें वही डिटर्मिनेंट 0 सिंगुलर की वजह से ले लिया, आगे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ही हमने यूज़ करके उसको एक्सपैंड कर लिया। रो 1 यूज़ किया है क्योंकि कोई 0 इस मैट्रिक्स की एंट्रीज में नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी टाइप 1 का है, उसमें उसके फर्स्ट 2 पार्ट इज़ योर होम असाइनमेंट, वो आप होमवर्क में नोट कर लें। उसमें यही काम करना है, उसमें आपको मैट्रिक्स दिए हैं, आपने बताना है कि वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं, तो आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 12 क्वेश्चन की बात स्टूडेंट कर रहा हूँ, 12 क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क, उसके फर्स्ट 2 पार्ट आप सिर्फ करेंगे। 12 उसमें आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स दिया है, आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर 0 आ गया तो सिंगुलर और अगर 0 ना आया तो नॉन सिंगुलर, उसमें बस इतना काम है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। आज के लेक्चर में हमने 3.3 की टाइप 1 को डिस्कस किया और टाइप 1 करने के लिए डिटर्मिनेंट के 6 फार्मूलाज के ऊपर बेस किया हमने टाइप 1 के अपने क्वेश्चंस में। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर तक इन सारे चीज़ों को नोट करें, इसको एज ए होमवर्क अपने रजिस्टर मेंटेन करें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, इसी क्वेश्चंस की क्वेरीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके अलावा फिर हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।